जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के ऊपर थोड़ी सी जानकारी दूंगा। लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं इसके ऊपर कि इसका पाठ क्यों किया जाता है और इसका पाठ करने से क्या लाभ होता है, और अगर हम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इससे हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र स्कंद पुराण में से लिया गया है और इसका पाठ ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस स्तोत्र का अर्थ समझिए है क्या। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज। चाहे वो कर्ज आपने किसी व्यक्ति विशेष से लिया हो, चाहे वो कर्ज आपने बैंक से लिया हो, चाहे वो कर्ज आपने सरकार से लिया हो, चाहे वो कर्ज आपने किसी से भी लिया हो। कर्ज का मतलब ही संस्कृत भाषा में ऋण होता है, ठीक है। इसीलिए इसको ऋण मोचन कहा जाता है, यानी कि कर्ज हम बोलते हैं और हमारी जो संस्कृत की भाषा है उसमें हम इसको ऋण बोलते हैं, यानी कि कर्ज। ऋण मोचन, मोचन का मतलब होता है कि मुक्ति दिलाना, छुटकारा दिलाना, और इसीलिए इसको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। और ये जो स्तोत्र है ये मंगल देवता का स्तोत्र है, इसीलिए इस स्तोत्र को मंगल स्तोत्र कहा जाता है, यानी कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ठीक है। वैसे तो स्तोत्र होता है शुद्ध, लेकिन मैं स्तोत्र बोल रहा हूँ, कोई नहीं, ये आम बोलचाल की भाषा में लोग बोल दिया करते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वैसे शुद्ध जो होता है वो होता है स्तोत्र, ठीक है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। तो इसका पाठ अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों किया जाता है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। इसके साथ में एक स्तोत्र हो रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा स्तोत्र है जो कर्ज मुक्ति में काम करता है और बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है उसका भी। उस स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। आपने सुना भी होगा, इसका नाम भी सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष का नाम भी सुना होगा। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र जो है, अगर आप इसका पाठ करते हो तो आपके ऊपर कितना भी ऋण हो, कितना भी कर्जा हो, चाहे किसी भी कारण से हो कि उसके पीछे कोई भी वजह हो, कितना भी कर्जा हो, मतलब कि अगर आपके ऊपर अनंत कर्जा भी है ना, जो ख़त्म ना होने वाला, वो कर्जा भी आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसका पाठ करेंगे तो। पाठ करना है, देखिए, जब कहते हैं ना कि जब गंदगी का ढेर बहुत ज़्यादा होता है तो उस ढेर को साफ़ करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उस गंदगी के ढेर को हटाने के लिए उतने ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ही ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ही ज़्यादा तरह तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, मान लो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कर्जा है, तो इतने कर्जे को ख़त्म करने के लिए भी आपको इस स्तोत्र का पाठ भी अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस स्तोत्र का पाठ सिर्फ दिन में एक बार कर रहे हैं। अगर आपका छोटा मोटा कर्जा है तो एक बार पाठ पर्याप्त है। वो कहते हैं ना कि आपको अगर कुआं खोदना है और कुआं आपको सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही खोदना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात उस कुएं को खोदना पड़ेगा, तभी आपका वो कुआं जल्दी खुदेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है तो वो गड्ढा तो आप आधे घंटे में खोद दोगे, यानी कि एक बार आप कुल्हाड़ी चलाओगे, एक बार आप तरह तरह के सामान इस्तेमाल करोगे तो वो गड्ढा जल्दी खुद जाएगा। इसी तरह से अगर आपके ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है जो उतरने का नाम ना ले रहा हो, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो, तो आप इस स्रोत से अपने कर्ज़े को उतार सकते हो और जल्दी भी उतरेगा और जीवन में कभी दोबारा कर्ज़ा आपके ऊपर चढ़ेगा भी नहीं। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका पाठ कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस स्तोत्र के पाठ के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान आपको और भी रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्तोत्र है ये मंगल देवता का स्तोत्र है, और मंगल देवता यानी अर्थात धरती, इसके साथ में भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय,
उनको भी मंगल कहा जाता है। ठीक है, और जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को भूमि का पुत्र भी कहा जाता है, मंगलो भूमि पुत्रश्च। ठीक है, इसीलिए जो धरती माता हैं उनके जो पुत्र हैं, यानी कि जो पृथ्वी ग्रह है हमारा, पृथ्वी ग्रह यानी कि धरती माता कह सकते हो आप इसको। तो धरती माता के जो पुत्र हैं वो मंगल देवता हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका संबंध धरती माता से है। और भगवान कार्तिकेय जो हैं वो मंगल ग्रह के ईष्ट हो गए एक तरीके से। जो भगवान कार्तिकेय हैं उनको मंगल से नियुक्त किया जाता है, यानी कि मंगल से उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय को धरती माता ने अपने गर्भ में धारण किया था, तो इसीलिए उनको भी मंगल के नाम से जाना जाता है, उनको भी मंगल कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है उनको भी। तो इसमें क्या है कि जो हमारा मंगल ग्रह है, यानी कि हमारा उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है हमारे मूलाधार चक्र से। और ये भौतिक वस्तुएं हो गई, धरती हो गई, कर्ज हो गया, काम धंधा हो गया, नौकरी हो गई, कारोबार हो गई, बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी मंगल ग्रह से देखी जाती हैं। इसी कारण से देखी जाती हैं क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये हमारी मूल आधार हैं। लगभग ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा लोग इसी मूलाधार चक्र पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ मूलाधार चक्र पे और स्वादिष्ठान चक्र पे, इससे ऊपर उनकी गति नहीं होती है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, जप तप नहीं करते हैं, उनकी जो गति होती है वो सिर्फ मूलाधार चक्र पे और स्वादिष्ठान चक्र पे ही होती है। उनका जीवन इन दो चक्रों पे ही व्यतीत होता है और यहीं से उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो दोबारा जन्म लेते, तरह तरह की योनियों में भटकते हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो योगी बनते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो वो इनसे ऊपर के चरणों में जाते हैं और वहाँ से उनको मुक्ति प्राप्त होती है, अलग अलग तरह के पद प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक में जाते हैं, कोई बैकुंठ में जाता है, कोई विष्णु लोक में जाता है, कोई कहीं। तो इस तरीके से ये होता है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है ऋणमोचन मंगल स्तोत्र, तो मैं उसी के ऊपर आपको बताता हूँ। अब इसका पाठ आपको कैसे करना है, देखिए। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है तो इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। कम से कम इसके पाठ की संख्या आपको 11 पाठ तो आपको नियमित रूप से करने ही करने हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो, ऐसा नहीं है कि ये स्तोत्र सिर्फ आपका कर्जा उतारता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आपके जीवन में धन की कमी को भी ये स्तोत्र पूरा करता है। जैसा कि मैंने बताया, मंगल से संबंधित है और मंगल सुख सुविधाओं को देता है, ऐश्वर्य को देता है, वैभव को देता है, धन संपदा को देता है, मंगल ग्रह जो हमारा है। तो इसके साथ में अगर जो लोग हनुमान जी की पूजा करते तो उनका मंगल ग्रह ऑटोमेटिक अच्छा होता ही होता है। इसके अलावा माता शैलपुत्री की पूजा जो करता है, जो भी व्यक्ति माता शैलपुत्री की पूजा करता है उसका मंगल ग्रह भी अच्छा होता ही होता है। और इसके साथ में और भी तरह तरह के उपाय होते हैं मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्तोत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको डेली के 11 पाठ इसके करने ही करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सको तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो भी कपड़े पहनने हैं, बस आप काले रंग का कोई कपड़ा मत पहनना। इसके अलावा पीला, सफ़ेद, गुलाबी, हरा, नीला कोई सा भी पहन सकते हो, बस काले रंग का वस्त्र मत पहनना। तो स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनो। उसके बाद अपने पूजा घर में आ जाओ। अपने पूजा घर में आने के बाद एक छोटी सी धूप बत्ती जला दो आप। धूप बत्ती जलाने के बाद एक देसी घी का दीपक जला दो। इसमें देसी घी का दीपक ऑप्शनल है, अगर आप जला सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जला सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ धूप बत्ती जला लो और एक जल का लोटा रख लो अपने पास में। एक जल का लोटा अपने पास रख लो, छोटी सी धूप बत्ती जला दो और उसके बाद भगवान श्री गणेश को प्रणाम करो और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ शुरू कर दो। कोई अलग से पूजा पाठ नहीं करनी, कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं करना आपको इसमें।
ठीक है। बस धूप बत्ती जलाओ, एक जल का लोटा अपने पास में रखो, फिर उसके बाद बोलो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये बोलने के बाद आप अपना स्तोत्र का पाठ शुरू कर सकते हो। ठीक है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है, इसके आपको 11 पाठ करने हैं। अब ये पाठ आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, आप 11 करो, 21 करो, 31 करो, 51 करो, और या तो आप इसका अनुष्ठान भी कर सकते हो। अनुष्ठान मैंने आपको कई बार बताया कैसे किया जाता है। तो अनुष्ठान आप 11 दिनों का भी कर सकते हो, 21 दिनों का भी कर सकते हो, और 41 दिनों का भी अनुष्ठान कर सकते हो। अनुष्ठान में भी क्या करना होता है आपको, देखिए, अगर आप इसका अनुष्ठान करोगे तो अनुष्ठान में आपको संकल्प लेना होगा कि आप इसके 51 पाठ करोगे या 108 पाठ करोगे या फिर 11 पाठ करोगे, 21 पाठ करोगे। जैसा कि मैंने बताया कि कोई अच्छा शुभ दिन आपको चुन लेना है, जैसे कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार, जैसे कि मंगलवार मंगल का दिन होता है और हनुमान जी का दिन भी होता है, तो आपको मंगलवार चुन लेना है। ठीक है। मंगलवार के दिन आप स्नान करो, साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनो, लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हो, और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के संकल्प लो कि मैं 41 दिनों तक इस स्तोत्र का इतना इतना पाठ करूंगा, यानी कि 108 पाठ करूंगा या 51 पाठ करूंगा, और मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, और हे मंगल देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे कृपा कीजिए, और मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है आप इस कर्जे को ख़त्म कर दीजिए। मैं आपके इस स्तोत्र का इतने पाठ करूंगा, यानी कि 51 या 108 पाठ करूंगा। इस तरीके से आपको संकल्प ले लेना है, और इसमें मंगल देवता को पहले दिन प्रसाद भी आपको अवश्य अर्पित करना है। प्रसाद अर्पित करना है, और आपको लाल रंग का रुमाल वहाँ पर आपको मंगल देवता को अर्पित करना है। जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो लाल रंग का रुमाल किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी बालक को, ठीक है, बालक को देना है, किसी भी महिला को नहीं देना वो रुमाल आपको। ठीक है। किसी बालक को देना है या फिर किसी ब्राह्मण को भी आप वो रुमाल दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मंगल देवता की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, और आपका जितना भी ऋण, जितना भी कर्जा है वो आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और तुरंत ख़त्म हो गया, कोई चमत्कार ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है। लेकिन होगा बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से होगा। इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगलवार के दिन आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना है किसी से भी, चाहे बैंक हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई भी व्यक्ति हो। मंगलवार के दिन आपको कभी भी अपना कर्जा नहीं लेना है। इसके साथ में अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है तो अपने कर्जे को थोड़ा थोड़ा करके मंगलवार के दिन आप देना शुरू करिए, आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरेगा। इसके साथ में कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें कर्जा कभी नहीं लिया, जैसे कि राहु काल। अगर आपने राहु काल में कर्जा ले लिया तो आपको कर्जा उतारना भारी पड़ जाएगा। मंगलवार को ले लिया तो कर्जा उतारना भारी पड़ जाएगा। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, और लाल रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है। लाल रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है, या फिर मंगलवार को आप मसूर की दाल का दान करो मंदिर में, या फिर कि गरीबों को दान दो मसूर की दाल। इसके अलावा मंगलवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने से भी कर्जा उतरता है, यानी कि मंगलवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, उसके बाद मसूर की दाल शिवलिंग पे चढ़ाइए, तो इससे भी आपका कर्जा ख़त्म होता है। लेकिन ये सारा विषय हमारा नहीं है। मेरा जो आज का विषय था आपको बताने का वो था ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का, जो कि मैंने आपको बताया। तो उसका अगर आपको मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आप कोई भी अनुष्ठान वगैरह मत कीजिए, क्योंकि अनुष्ठान में ना नियम हो जाते हैं। फिर अनुष्ठान में काफ़ी नियम होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और ज़मीन पे सोना होता है, और भी तरह तरह के नियम होते हैं। लेकिन ये जो विधि है इसमें कोई नियम नहीं, जो मैंने आपको पहले वाली विधि बताई, आप बस खाली नियमित रूप से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के 11 पाठ या 21 पाठ करना शुरू कर दो। ठीक है। ये करना शुरू कर दो, और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो,
और फिर देखो कैसे चुटकियों में आपका कर्ज़ा उतरता है। लेकिन जो मैंने बताया कि मंगलवार को कर्ज़ा आप मत लेना, देना थोड़ा थोड़ा देना, जो भी हो आपका कर्ज़ा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन किया और फिर इसको छोड़ दिया और आप बोलो कि हमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपको इस स्तोत्र का पाठ करना ही करना है, नियमित रूप से करते रहना है, 11 बार या 21 बार, आपको ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप करो और उसका कोई ना कोई रिएक्शन आपको ना मिले। ठीक है, अगर आप कोई भी क्रिया करते हो, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का नियम है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसकी एक प्रतिक्रिया उसको ज़रूर मिलती है। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, किसी भी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए इस स्तोत्र का जब आप पाठ करोगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि इस स्तोत्र का पाठ सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके ऊपर कर्जा है, जिनके ऊपर 1 रुपए का कर्जा भी ना होना, और वो लोग अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हो, ऐश्वर्यशाली बनाना चाहते हो, अपने आप को धन संपदा के मालिक बनाना चाहते हो, या फिर बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, तो वो लोग भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये स्तोत्र सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिसके ऊपर कर्जा है। इस स्तोत्र का पाठ हर कोई व्यक्ति कर सकता है जो अपना जीवन सुखी बनाना चाहता हो, धन संपदा इकट्ठा करना चाहता हो और मंगल ग्रह की कृपा पाना चाहता हो। तो कोई भी करिए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये स्तोत्र आपको आराम से मिल जाएगा। आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हो, वहाँ पर जा कर के आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये स्तोत्र आपको ऑनलाइन भी बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इस स्तोत्र के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। जय माता दी।